नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शिवराज सिंह ने घोषणा की है, सरकार शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। जिले की सरकारी इमारत का नाम शहीद के नाम पर होगा। शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है। सरकार शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी। जिले की सरकारी इमारत का नाम शहीद के नाम पर होगा। शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार, जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर है। सतना के लाल को सलाम किया गया है। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार शहीद का होगा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश को, प्रदेश को और जिले को निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमको भेजा है कि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम होगा। लोकल स्तर पर हर शहीदों के नाम, वहाँ के कॉलेज, स्कूल, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाने का काम होता है, इनके नाम से भी बनाया जाएगा। आज उनकी शहादत से पूरा सतना जिला और पूरा देश गौरवान्वित है। ये सचमुच बहुत बड़ी घटना हुई है और उसमें जो आतंकवादी मुठभेड़ में और वो शहीद हुए, ये अपूर्णीय क्षति भी है। लेकिन मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके उनका अभिनंदन कर रहा है, उनके अमर गाथा की कहानी बता रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं कल से लगातार देख रहा हूँ, जब सतना की सीमा पर झुकेई से आए हो। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, शहीद का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, आखिर कितने बजे का समय है और वहां पर आखिर कितनी संख्या में लोग और कैसे अंतिम दर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सतना के इस लाल को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश भर से जो है वो लोग सतना में जुट गए हैं। वहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो आ चुका है। अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है वहाँ पर कतार में लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी मंत्री जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम व्यवस्थाओं का काम प्रशासनिक तौर पर किया गया है, प्रशासन की तरफ से किया गया है। पुलिस के जवान जो है वहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो अब अंतिम विदाई और अंतिम सलाम के लिए जो है वहाँ पे जो लोगों का हुजूम है वहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद जो है अंतिम विदाई सतना के लाल को दी जाएगी। हालांकि इस बीच में क्योंकि सरकार शहीदों के सम्मान में कई योजनाएं बना चुकी है, इसी के तहत जो सरकार की तरफ से आज ऐलान किया गया है उसके तहत 1 करोड़ की राशि जो है वो परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये ऐलान भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान ने किया है। साथ ही जिले में एक इमारत, चाहे वो कोई भी सरकारी इमारत हो, उसके नाम को भी जो है शहीद के नाम पर किया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा। तो सरकार की जो अभी ऐलान की है, ये एक पूरी योजना है। इसके तहत जो है परिवार को एक तरीके से सरकार की तरफ से इस तरीके से सहायता पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार के लिए जो है जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो अभी मौके पर हैं, पहुंच चुके हैं। अंतिम विदाई के लिए सतना के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से अभी जो है लोग वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से एक परिवार का सहारा वो था, और अब जो है कि परिवार में अब नहीं है, तो दुख जो है सबको है, पूरे प्रदेश को है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है इस पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, दुख व्यक्त किया और एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश के लिहाज से इसे बताई है। जी मनोज, लगातार बने रहिए। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अंतिम विदाई सतना के लाल को दी जा रही है, बहुत सारी संख्या में लोग मौजूद हैं, आखिर अंतिम संस्कार कब होगा? और सीएम शिवराज भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचने वाले थे। देखिए रेनू, मैं आपको बता दूं कि अंतिम विदाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। बस 5 मिनट के अंदर ही उनके शरीर को पंच विलीन दिया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी। और बड़े बेटे जो संजय पटेल हैं वो मुखाग्नि दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंतिम विदाई देने के लिए जो आतंकवाद विरोधी वो मोर्चा है, उसके जो चेयरमैन हैं अरविंदर जीत सिंह बिट्टा, वो भी पहुंचे हुए हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, शंकर प्रसाद के जय घोष कर रहे हैं, अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। पूरा माहौल जो है गमगीन है, लेकिन एक उत्साह भी है कि उनकी माटी का लाल शहादत, देश की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हुआ। उनकी हमारी पत्नी से बात हुई, पत्नी का भी कहना था कि दुख तो जरूर है, लेकिन इतनी तादाद में भीड़ देख के, इतना सैन्य सम्मान देखकर उनका दिल गदगद है। उन्हें अंदेशा ही नहीं था कि उनका पति अंतिम समय में ये ऐसी पंचतत्व में विलीन होगा, तो ऐसा नाम करके जाएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको दुख इस बात का है, वो चाहते थे कि उनके छोटे बेटे की भी शादी हो जाए, लेकिन शादी की बात चल रही थी। इसके बीच शंकर प्रसाद जी अब देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो कुल मिला के यहाँ एक उत्साह भी है और दुख भी है। उत्साह इस बात का है कि इनकी माटी के का लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। दुख इस बात का है कि कहीं न कहीं जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो मायूस है। लोग उनके गांव का चहेता अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी वाकई सभी का चहेता, गांव का चहेता शहीद हो गए। हमारा जवान शहीद हो गया। आखिर वहां पर अभी कौन कौन पहुंचा है? शिवेंद्र, सीएम शिवराज भी पहुंचने वाले थे, कई सारे मंत्रियों के भी पहुंचने का प्लान था, क्या वो वहां पर पहुंच चुके हैं? मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूम में मंत्री रामखिलामत पटेल जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ की जो सम्मान निधि दी जाती है उसकी घोषणा की। साथ में ही गांव में ही एक बड़ा स्टेचू बनाने की बात की है और जो जिले की एक बड़ी सरकारी संस्था की बिल्डिंग का नाम भी शहीद के नाम पर होने की बात कही है। इतना ही नहीं, जो शहीद का पीड़ित परिवार है उनमें से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिलाया गया है। तो कुल मिला के बड़े लोगों की बात करें तो जो मनविंदर जीत सिंह बिट्टा वो पहुंचे हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनकी पत्नी से मुलाकात की है और जो भारत का तिरंगा है उनकी पत्नी को सौंपा है और हर सुख दुख में साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया है। उनके नातियों से मुलाकात की है, बच्चों से मुलाकात की है और हौसला अफजाई किया है कि उनके घर का चिराग, उनके घर का जो मुखिया था वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। इस बात का गर्व है। जी ठीक है, मनोज भी लगातार बने हुए। मनोज, किसी की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, पर कहीं ना कहीं राहत और मदद महसूस होगी। जो मुख्यमंत्री ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है, सरकारी नौकरी की बात कही गई है और ये बहुत सम्मान की बात होगी कि शहीद की मूर्ति लगाने की बात कही गई है। तमाम तरह की जो
मदद है दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक राहत सी महसूस होगी। जी बिल्कुल, ये सतना के लाल का सम्मान है, एक अंतिम विदाई है और सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है ये एक पूरी योजना शहीदों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। सम्मान के तौर पर एक सम्मान के तौर पर यह पूरी जो है योजना के तहत जो है उनको सम्मान देने का काम, सम्मान दिलाने का काम जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाता और यही कारण है कि इस योजना के तहत जो 1 करोड़ की सम्मान राशि है वो देने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो एक सरकारी बिल्डिंग जब किसी ज़िले के अंदर बनेगी, ख़ास तौर से सतना ज़िले में, उसका नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि जिम्मेदारियां कई थी, लेकिन जब जिम्मेदारियों के साथ देश की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती होता है और यही कारण है कि जब सेना में जब जवान जाता है, भर्ती होता है, उसके बाद उसे पता रहता है कि उसके लिए सब कुछ जो है वो धरती माँ है, उसके लिए सबसे पहले देश है और यही कारण रहता है कि परिवार की जिम्मेदारी को समझना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन समाज के साथ रहना और परिवार की जिम्मेदारी को समझना भी ज़रूरी उस परिवार के लिए रहता है, क्योंकि करीब नहीं रह पाते, दूर रह पाते हैं, फ़ोन पर बातचीत होती है, वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे के चेहरों को देखा जाता है। साथ ही कई दिनों में यानी 2 से 3, 4 से 6 महीनों में अपने घर कुछ समय के लिए लौट कर आते। तो ऐसे में जो अभी वहाँ की जो नज़ारा है, जो दृश्य है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनों के दूर जाने की कमी कितनी खलती है। और जब देश के नाम पर शहीद हुए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, तो एक तरीके का सम्मान आज पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन परिवार के मुखिया के जाने के बाद जो परिवार की कमी है उसको तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन चाहे वो सेना हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, हर समय साथ रहने की बात कर रही है। और पहले भी देखा गया है कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो सरकार के साथ सेना और समाज भी इन जवानों के परिवार के साथ खड़ा नज़र आता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इस क्षति को तो की पूर्ति तो नहीं कर सकती, उस सदस्य को तो परिवार को नहीं लौटा सकती, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से मदद बन सकती है वो मदद करने का काम मध्य प्रदेश हो या दूसरी राज्य सरकारें हों वो पूरा करने का काम करती है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ इसी तरीके का किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अंतिम संस्कार में भले ही ना जा रहे हों, लेकिन उनकी सहानुभूति पूरी है और यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी और सरकार की तरफ से मंत्री राम खिलावन पटेल को वहाँ पर भेजा है। वो सुबह से ही वहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर डटे हुए हैं और अब थोड़ी देर बाद अंतिम यात्रा जो है वहाँ पर शुरू होने वाली है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन उन्होंने किया है। लाउड स्पीकर पर अगर रोक लग जाती है तो न तो दंगे होंगे न ही सौहार्द बिगड़ेगा। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बीजेपी का दलित वोटरों पर अब फोकस है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बड़ी बैठक, लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी शामिल होंगे। मुरार में आज मोर्चा की बैठक होने जा रही है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, भाटापारा से सट्टेबाज गिरफ्तार हुआ है। घर में सट्टा पट्टी लिखते गिरफ्तार हुआ, 20,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त की गई है। सट्टा पट्टी लिखते आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 20,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त हुई है। पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भाटापारा से सट्टेबाज गिरफ्तार हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर है, अनुपस्थित संविदा बिजली कर्मियों को नोटिस जारी करके लेबर कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे हैं कर्मचारी। पिछली हड़ताल से अब तक गैर हाजिर हैं।
संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मियों की 5 में से 3 मांगे पूरी हो चुकी हैं। अनुपस्थित हैं संविदा बिजली कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है और लेबर कोर्ट के आदेश के बाद भी ये काम पर नहीं लौटे हैं। पिछली हड़ताल से अब तक गैर हाजिर हैं संविदा कर्मचारी और इन्हें अब नोटिस थमाया गया है। और अब बात करेंगे दिलचस्प वारदात की। पुलिस विभाग में खोजी कुत्तों को रखा जाता है जो चोरी और चोरों की सुराग देने में पुलिस वालों की मदद करते हैं, लेकिन जब चोरी और वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पकड़वाने वाला कुत्ता ही जब चोर चोरी कर ले जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, टीकमगढ़ में पुलिस का ट्रेंड कुत्ता ही चोर बड़े आराम से चोरी कर 9-2-11 हो गया। चोर भी कितना हिम्मत वाला था, उसे आप इन तस्वीरों से देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे चोर अपने साथियों के साथ आता है और कुत्ते को अपने साथ लेकर गाड़ी में सवार होकर चंपत हो जाता है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने कुत्ते की खोज में पुलिस की टीम लगाई और कुत्ते को सकुशल बरामद भी कर लिया। तो वहीं अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के चक्कर में कुत्ते के ट्रेनर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया। और अधिक जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए रितु, मामला 19 तारीख का है जब यह कुत्ता चोरी हो गया था और इसके बाद मामले में जो एसपी हैं उन्होंने जो डॉग मास्टर है उसको निलंबित कर दिया था, क्योंकि जब कुत्ते को घुमाने डॉग मास्टर निकला था रात में तो उसी समय वहां से बारात निकल रही थी और बारात में डीजे और ढोल नगाड़े की आवाज में कुत्ता विचलित हो गया और वहां से भाग गया, जिसके बाद वहां स्कॉर्पियो गाड़ी में कोई कुत्ते को डालता हुआ दिखाई दिया। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी तलाश शुरू की गई। तो फिर इसके बाद पुलिस ने कुत्ते को हालांकि बरामद कर लिया है, पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया था और अब कुत्ता पुलिस बरामद हो गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और जिसके आधार पर कुत्ते को बरामदगी करने में पुलिस को आसानी हुई। ऋतु, जो लोग इस कुत्ते को ले गए थे, क्या उनकी पहचान हुई? कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी से कुत्ते को ले जा रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं जहां यह कुत्ते को ले गए थे, क्योंकि वो लोग घूमने, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग घूमने आए थे। उनको हालांकि पता नहीं था कि ये पुलिस का कुत्ता है और उन्होंने घूमते हुए देखा और कुत्ते को गाड़ी में डालकर ले गए थे। तो जिसके बाद पुलिस ने जो मामला दर्ज कर लिया है, कुत्ते को बरामद भी कर लिया है और जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऋतु, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। मुंबई के डवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से हरा दिया। जब आंद्रे रसेल और उमेश यादव क्रीज पर थे तो ऐसा लग रहा था कि कोलकाता ये मैच जीत जाएगी, लेकिन अंतिम ओवर में अल्जारी जोसेफ ने रसेल को आउट कर मैच का पासा पलट दिया और जीत के साथ ही गुजरात की टीम पॉइंटर्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। वहीं घातक गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शनिवार को 16.1 ओवर में मात्र 68 रन पर समेट देने के बाद 8 ओवर में 1 विकेट पर 72 रन बनाकर एक तरफा जीत हासिल की। हैदराबाद की यह लगातार 5वीं जीत है और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ बेंगलुरु को 8 मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।